प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन बिद पिया जिसो, जिन बिद पिया जिसो हो रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन सखी मेरी हुई पहचान। धन धन पे ऊपर में भई कुर्बान, धन धन पे ऊपर में भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोई दिन, धन धन सखी मेरे सेज बिछाई। धन धन सखी मेरे सेज बिछाई। धन धन सखी मोको कंठ लगाए। धन धन सखी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मेरे सोई दिन, धन धन सखी मेरे सोई साइत। धन धन सखी मेरे सोई साइत। धन धन बिलसी में पीयूषो आयत। धन धन बिलसी में पीयूषो आयत। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन नूर सब में रहियो भराई। धन धन नूर सब में रहियो भराई। देखे आत्मो सो मुख कायो न जाए। देखे आत्मा सो मुख कायो न जाए। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सात सखियों अलामस्त। धन धन साथ सखियों अलमस्त। धन धन प्रेमाति श्री महामत। धन धन प्रेमाति श्री इंद्रवती। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन बिध पिया जिसो, जिन बिध पिया जिसो हो रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बान, जो मारे हेत के बान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की,
श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सोई दरदाब आइया प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए दर्द। हम लोग खेती करते हैं या बागान लगाते हैं तो अच्छा बीज ढूंढते हैं कि वो अच्छा से उगे और बड़े, फले फूले। अन्न का भी बीज डालते हैं तो अच्छा से अच्छा हो, तो वो भी क्या है, उगता है, बढ़ता है, हरियाली देता है, फिर बाद में फल देता है, अन्न देता है। फसल कहते हैं ना उसको, अच्छा फसल, बढ़िया से उत्पादन हो जाए। पर उस बीज को बचाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आसपास में अनचाहे घास और जंगल उग जाते हैं, जिनको हमने उगाया भी नहीं, जिनका बीज हमने डाला भी नहीं। अपने आप ही जमीन के आसपास में झाड़ जंगल, ऐसे ही हरियाली, वो अपने आप ही उस बीज को, उस पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप ही आ जाते हैं। फिर उनको हटाया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, जड़ से निकाल दिया जाता है। जड़ से निकालो फिर भी कहीं न कहीं से वो उगी जाते हैं। तो जो असली बीज है उसको बचाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चाहे फूल का बीज हो, फल का बीज हो, अनाज का बीज हो, कुछ भी हो, उसको बचाने के लिए काफ़ी सुरक्षा, काफ़ी मेहनत और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही सत्य के बीज को हमने हृदय में बोया है तो दुनिया में अनेक प्रकार के झंझट, झूठ, असत्य, झाड़ जंगल उगने की भांति अपने आप ही ये सब भी उगने लग जाते हैं। सत्य को परेशान करने के लिए असत्य और झूठ का भी बोलबाला शुरू हो जाता है, और असत्य को लोग जल्दी से सत्य मानते हैं। सत्य को सत्य मानने के लिए समय लगता है, पर असत्य को सत्य मानने के लिए कोई वक्त लगता ही नहीं है। कहीं कोई ऐसी अफवाह की बात फैली तो लोग जल्दी से मान जाते हैं उसको, अफवाह को सुन करके आगे प्रचार शुरू कर देते हैं, पर सत्य का प्रचार कम करता है कोई भी लोग। सत्य को आगे, कोई महावाणी किसी ने सोशल मीडिया में डाल दिया महावाणी, तो लोग उसको शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वह सत्य है। और कोई झूठ बातें, झूठी जो है खबरें कोई डाल दे तो लोग खूब शेयर करते हैं उसको, जल्दी जल्दी उस पर कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दुनिया में बीज के चारों ओर झाड़ जंगल निकलने की भांति असत्य, अनावश्यक बातें, झूठ, अरे इसका ज़्यादा बोलबाला चलता है। फिर भी सत्य सत्य है, उसको बचा करके रखना है। सत्य ही धर्म है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही परमात्मा का नाम है और सत्य ही परम पद है। तो हमारे लिए बीज क्या है? तारतम मंत्र, वही सत्य है जो साक्षात परम धाम से, धाम के धनी श्री कृष्ण जी सद्गुरु के सामने लेकर के आए श्याम सुंदर के मंदिर में जामनगर में, और सद्गुरु महाराज को उन्होंने प्रदान किया वो बीज मंत्र है। उसको बीज मंत्र कहते हैं, तारतम महामंत्र। सब मंत्रों का बीज, सब मंत्रों का सार, सब मंत्रों का तथ्य, यथार्थ
तो उसको उन्होंने, श्री कृष्ण ने आकर के धनिश्री देवचंद जी महाराज के हृदय में बो दिया। उसको उन्होंने उसको फिर सुंदर साध के हृदय में बो दिया। सदगुरु महाराज ने श्री प्राणनाथ जी के हृदय में बो दिया। श्री प्राणनाथ जी ने घूम घूम करके अनेक सुंदर साध के हृदय में बोया। आज गुरु महाराज की कृपा से वही तारतम का बीज हमारे हृदय में भी बोया गया है। और उसी को बचाने के लिए, उस तारतम को बचाने के लिए आप देखिए, तारतम मंत्र जपने लगते हैं ना तो दूसरे विचार भी आ जाते हैं। जैसे कोई पौधा लगाया तो झाड़ जंगल अपने आप आने की तरह अनेक दूसरे विचार आ जाते हैं। एक मन एकाग्रमन करने की कोशिश करो तो मन भटकता है, फिर और सोच में, और विचार में, और चिंतन में। आप पूजा कर रहे हैं और चिंतन आपके दिमाग में है, आप पाठ कर रहे हैं तब भी और चिंतन है, निज नाम का जाप करते समय तो ज़्यादा ही और चिंतन आ जाते हैं। पूजा पाठ में तो फिर भी हम चौपाई बोलते हैं तो और चिंतन आने के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि हम उच्चारण करके बोल रहे हैं ना। उच्चारण करके बोलते हैं तो क्या है कि कंसंट्रेशन उस तरफ चला जाता है। बिना उच्चारण किए बोलेंगे तो और विचार भी हावी हो जाते हैं। तो ऐसे सत्य तारतम को कमज़ोर करने के लिए दूसरे फालतू विचार, फजूल की बातें, अनावश्यक चिंतन, व्यर्थ चिंतन जिनको कहा जाता है, ऐसे चिंतन भी हमारे दिमाग में आते हैं। फिर भी सत्य को बचा करके रखना है, सत्य की सुरक्षा करनी है। थोड़ी देर ही सही हम सत्य उपासना में लगे रहे, तारतम के सही जाप में केंद्रित होकर के, एकाग्र होकर के उसमें हम लगे तो थोड़ा भी होगा तो उसका फल लंबा, देर तक चलने वाला फल हमको मिलेगा। तो यहाँ पर कल से हम लोगों ने विरह का बीज बोया है, क्योंकि विरह के प्रकरण कीर्तन में शुरू हो रहे हैं। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, सोई दर्द अब आइया। सदगुरु के वियोग का दर्द मेरे जीवन में आया, क्योंकि दर्द देवे दीवानगी, ऐसा भी एक जगह श्री जी ने कहा है, दिल में दर्द होना। अब देखिए, बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दिल में अपने आप दर्द प्रकट होता है कि ये छोटा बच्चा है, ये रोएगा भी, इसको भूख भी लगेगी, है नींद भी आती है तो अच्छी तरह सुला देना है, खिलाना है, पिलाना है, ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। अपने आप ही दिल में एक दर्द के साथ एक प्रेम, एक स्नेह खुद ब खुद जाग जाता है। इसी तरह घर में बड़े और बूढ़े लोग होते हैं तो उनके प्रति भी दिल में एक दर्द की भावना कि ये लोग कष्ट पा रहे हैं, वो लोग कष्ट पाते हैं तो वो कष्ट का भी एक दर्द हमें अनुभव होता है कि बुढ़ापे के दिनों में कष्ट होता है, कष्ट झेल रहे हैं। तो उनके कष्ट को हम क्या है कि हिस्सा तो नहीं ले सकते, उस कष्ट का हिस्सा तो नहीं ले सकते, पर उनके पास हम बैठ सकते हैं, उनके पाँव को सहला सकते हैं, उनके शरीर को, उनके सिर को थोड़ा सा भी आश्वासन दे सकते हैं। तो उससे क्या है कि दर्द कम होने का उन्हें अनुभव होता है। तो देखिए, संसार के अंतर्गत दर्द दिल में हो तो बहुत कुछ काम हो जाता है, बड़ों की सेवा भी हो जाती है। कई लोगों के दिल में दर्द नहीं होता है तो बड़े और बूढ़े लोग घर में बुलाते रहते हैं, नाम ले करके बुलाते हैं, अरे ये ऐसे चिल्लाते रहते हैं, ऐसे करके ध्यान ही नहीं देते, इनका काम है चिल्लाना, ये दिन भर ऐसे करते रहते हैं, ऐसा करके कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। पर जिसके दिल में दर्द है तो दौड़ करके पहुंच जाएगा, क्या बात है, आप क्यों बुला रहे हैं, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो देखिए, दर्द प्रेम उत्पन्न करता है ना, स्नेह उत्पन्न करता है दर्द। तो इसी तरह से कोई सुंदर साथ आपके घर आ गए या आपके मंदिर में, जिस मंदिर में रहते हैं आपके मंदिर में कोई सुंदर साथ आ गए, आपके दिल में दर्द है तो आते ही आप पूछेंगे
कि आपने भोजन नहीं किया होगा, चलिए भोजन करने जाइए, चाय पी करके आइए, प्रसाद लेकर के जाइए। कुछ न कुछ दिल में दर्द होने से, दर्द नहीं है तो व्यक्ति सोचता है ऐसे तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, किस किस को हम पूछेंगे। क्योंकि दिल में दर्द नहीं है, इसीलिए वो सेवा भाव भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, प्रेम भी उदय नहीं होता है। तो दर्द दिल में होना बहुत ज़रूरी है। राज्य की भक्ति के लिए भी दर्द दिल में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उठेंगे, दिल में दर्द होगा तो राज्य के लिए थोड़ा जल्दी उठेंगे ना। घर के काम के लिए थोड़ा देर से उठने से भी चलेगा, सूर्य उदय के बाद भी उठेंगे तो भी घर का काम तो हो जाता है। पर राज्य का दर्द दिल में आ जाए तो सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठिए। आधा घंटा आपको नहाने में लगा तो आधा घंटा भक्ति हो सकती है, पूजा पाठ कर सकते हैं। आधा घंटा उससे भी ज़्यादा आप कीजिए। दिल में दर्द हो तो अपने आप ही उठा जाएगा। दिल में दर्द हो तो अपने आप भोग तैयार किया जाएगा, और भोग भी ऐसे तैयार किया जाएगा। ठंडी के दिन है तो राज्य के लिए गर्म जल का प्रयोग करें, है ना। गर्मी के दिन है तो शीतल जल का प्रयोग करें। ये दिल में दर्द होने से ही होता है। और दिल में दर्द हो तो रोज़ श्रृंगार बदलने का मन करता है। देखिए ना, रोज़ सेवा करने की इच्छा जागती है। तो ये दर्द बहुत हमें सत्कर्म करने के लिए, सद्धर्म की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते रहता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, सोई दर्द अब आया। वो दर्द मेरे जीवन में आ चुका है, और दर्द जीवन में आने से मुझे ऐसा लगता है कि सद्गुरु का कार्य मुझे करना चाहिए। जो कार्य उन्होंने किया है, जो जिम्मेदारी उन्होंने दी, उसको मुझे अब अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और जागने के कार्य में मुझे जुट जाना चाहिए। दर्द उनको क्या है कि सत्कर्म और सद्धर्म के प्रचार की ओर प्रेरित कर रहा है। लग्या कलेजे घाय। फिर कहते हैं कि दर्द आता है तो कलेजे में एक चोट लगती है ना। चोट कैसे लगती है कि जैसे आप देखिए कि कभी आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई प्रिय सामान खो गया, प्रिय वस्तु, जिस वस्तु को आप प्रिय मानते हैं, आजकल तो सबसे प्रिय मोबाइल फ़ोन होता है, उससे प्रिय तो कुछ होता ही नहीं है। तो कोई भी चीज़, आपका प्रिय सामान खो जाने से दिल में दर्द होता है ना, क्यों मेरा खो गया ऐसा करके। और कलेजे में एक चोट, अदृश्य चोट कलेजे के अंतर्गत लगती है कि अंदर से एक दुख होने का, अंदर से एक टीस होने का, अंदर से एक तड़प होने का अनुभव होता है। तो लग्या कलेजे घाय। श्री जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु के धाम जाने से मेरे दिल में दर्द प्रकट हुआ, और कलेजे में एक घाव, एक चोट, अदृश्य रूप से बार बार वो चोट की एक आवाज़ कहीं न कहीं मुझे सुनाई देती है। अब ये अचरज होता है, कहते हैं, पर एक आश्चर्य की बात भी है। दर्द भी है, चोट भी है, सब कुछ है, परंतु आश्चर्य ये है कि हम जैसे के तैसे टिके हुए हैं, वैसे के वैसे ही हम लोग कहें खा रहे हैं, पी रहे हैं, यावत कार्य कर ही रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, जो मुर्दे रहता अरवाहे। आश्चर्य होता है कि इस शरीर तो आत्मा के द्वारा तो चैतन्यशील बना है, आत्मा है इसीलिए शरीर चलता है ना। देखिए हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर आत्मा है इसलिए बोल रहे हैं। आत्मा न हो तो बोलने की शक्ति नहीं रहेगी। इसी तरह से हम चल रहे हैं, आत्मा चला रही है, खा रहे हैं, आत्मा खिला रही है, पी रहे हैं, आत्मा पिला रही है, आँख से देख रहे हैं, आत्मा देखने की दृष्टि दे रही है, कान से सुन रहे हैं, आत्मा सुनने की शक्ति दे रही है, नाक से सुगंधी ले रहे हैं, ये सुगंध लेने की शक्ति भी आत्मा ही दे रही है, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, स्वाद लेने की शक्ति भी आत्मा ही दे रही है, और हम दिमाग से सोच रहे हैं, जो भी दिमाग से सोचते हैं ये भी आत्मा दे रही है शक्ति, सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, और पाँव में चलने की शक्ति, पेट में खाना पचाने की शक्ति। आप देखिए
हृदय की धड़कन चलने की शक्ति, फेफड़े में जो है श्वास लेने की शक्ति, आप देखिए सब शक्ति है ना। पूरे शरीर में कोई शक्ति का संचार हो रहा है, वो आत्मा के चलते। आत्मा निकल जाए तो उस शरीर को मुर्दा कहा जाता है ना। मर जाने के बाद उसका एक नाम है मुर्दा, मर गया तो उसको मुर्दा ही कहा जाता है ना। तो आप देखिए कि श्री जी महाराज कहते हैं शरीर तो मुर्दे के समान है, इसमें कोई चैतन्यता नहीं है, आत्मा इसमें चैतन्यता भर रही है। तो जो शरीर चैतन्यता आत्मा के भरने के बाद सेवा कार्य में लग जाता है, उसका शरीर तो सजीव हो गया, चैतन्य शरीर हो गया। क्योंकि आत्मा की जागृति में शरीर भी जाग रहा है और शरीर भी हर सेवा में उपस्थित हो रहा है, हर कार्य में शरीर साथ दे रहा है। पर किसी किसी का शरीर साथ नहीं देता है। आप देखिए कि आत्मा तो है पर शरीर मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा। जैसे आप देखिए कि कई कई लोग होते हैं ना, बड़ी देर तक मुर्दे की तरह सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई चिंता नहीं, फिक्री नहीं, कुछ करने के लिए कुछ सोच भी नहीं है, विचार भी नहीं है, सोए रहो पड़े रहो, ऐसा करके सोए रहते हैं ना। लंबी देर तक उनको नींद कैसे आती है, ये भी आश्चर्य का विषय है कि इतना लंबा वो कैसे सो सकते हैं, पर सो जाते हैं। तो जिन्होंने शरीर को निष्क्रिय किया, जीते जी शरीर को निष्क्रिय कर दिया, वो मुर्दे की तरह ही हो गए। जी रहे हैं परंतु जीने का कोई अर्थ नहीं है, जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है, बस जिए जा रहे हैं, इतना ही है। ना सेवा, न पूजा, न घर का कोई काम, न कुछ। ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग क्या है, जीते जी मरण के समान जीवन को बना देते हैं। परंतु जो लोग जीते जी जीवन को जीवित बना करके, सक्रिय बना करके, क्रियाशील इस जीवन को बना करके सत्कर्म में आगे बढ़ते हैं, उनका ही जीवन सफल होता है, उनका ही शरीर धारण करना भी सफल हो जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसे सद्गुरु के वचनों को सुन करके, सद्गुरु ने तो अनेकों को जगाया पर 313 जागे, बाकी सो गए। 313 को भी प्राणनाथ जी को झकझोरना पड़ा दोबारा जा करके कि आप सद्गुरु के शिष्य हैं, कहाँ माया जाल में पड़े हुए हैं, ऐसा करके उनको दोबारा झकझोरना पड़ा। बाकी और 313 के अतिरिक्त तो कितने लोग सुनने आते थे सद्गुरु के पास में, परंतु सब सो गए, मुर्दे की तरह हो गए, उनमें जागृति नहीं आई। तो ये आश्चर्य की बात है कि इतना परम धाम का ज्ञान सुनने के बाद भी अब इस मुर्दे में आत्मा भी टिकी हुई है और आत्मा उस मुर्दे को सजीव भी नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति हो रही है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिनके जीवन में हो रही है वो दुखदाई विषय है, पर जिनके जीवन में नहीं हो रही है वो सुखदाई हैं और आनंदप्रद कार्य कर रहे हैं। ऐसा कार्य होना चाहिए। अपनाइत केती कहूँ, फिर सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने सुंदर साथ में अपनापन, अपनत्व होता है ना, अपनत्व होने के बाद उससे प्यार होता है, स्नेह होता है, उसकी सेवा होती है। अपनत्व जब तक नहीं आता है हम किसी की सेवा नहीं करते हैं। आप देखिए अपनत्व आते ही, जैसे आप देखिए ना, जानवरों में भी कभी कभी अपनत्व आता है। जानवरों में अपनत्व आता है तो जो गाय आपने पाल रखा है उसके पास आप जाइए तो गाय एकदम खुश हो जाती है ना, इधर उधर जो है अपने सिर को घुमाने लगती है, करती है, खुश हो जाती है। कुछ घास डाल दे, कुछ दाना डाल दे, कुछ डाले, क्योंकि उस गाय में अपनत्व आ गया। कोई नया आदमी घास डालने जाएगा तो सींग से उसको मार भी देती है गाय, नए आदमी को छूने भी नहीं देती है। देखिए गाय का जो दूध निकालता है ग्वाला, तो गाय को पता लगता है कि ये ग्वाला ही मेरा क्या है कि रखवाला है, इसीलिए ग्वाला जाता है दूध निकालने तो आराम से दूध दे देती है। और कोई ऐरे गहरे नया आदमी चला गया दूध निकालने के लिए तो लात मार देती है। देखिए अपनत्व की बात आप देखिए जानवरों में।
तो इसी तरह घोड़े में भी अपनत्व आता है। घोड़ा भी एक चतुर जानवर माना जाता है। तो आजकल तो अब घोड़े की सवारी कम होती है। पहले ज़माना ऐसा था कि लोग घोड़े में ही चढ़ करके इधर से उधर लोग जाया करते थे। तो घोड़े की पीठ पे मालिक बैठा तो घोड़े को पता लग जाता है। नया कोई आदमी बैठा तो पीठ से घोड़ा जो है उसको गिरा देता है कि ये कोई आलतू फालतू बैठा हुआ है, मेरा मालिक नहीं है। उसको भी अपनत्व का पता है। और सबसे ज़्यादा चेतनशील या विवेकी प्राणी में कुत्ते को भी माना जाता है। कुत्ता देखिए, घर वाले आते जाते हैं तो पूंछ हिलाते रहता है, आप देखिए, और भूखता भी नहीं है, काटता भी नहीं है उनको, क्योंकि उस कुत्ते को मालिक है कि ये लोग ही तो मुझे रोटी डालते हैं। तो जो लोग रोटी डालते हैं उन पे भूखना नहीं चाहिए, उनको काटना भी नहीं चाहिए। और नया आदमी घर में आ गया तो भूखता भी है, काटता भी है। आप देखिए अपनत्व, जानवरों में भी अपनत्व की बात आप देखिए। और मनुष्य में भी अपनत्व आ जाए, बड़ा प्यार और स्नेह होता है। जैसे दुनिया में लड़कियां तो बहुत होती है, परंतु जो अपने घर में बहू बन करके आती है तो अपनत्व हो जाता है ना उसके प्रति, एक स्नेह प्रेम कि किसी के घर की लड़की देखो मेरे घर में बहू बन करके आई हुई है, अपनत्व हो जाता है, प्यार स्नेह अपने आप बढ़ने लग जाता है। तो ये क्या है कि इतना ही नहीं, कई आपके हम लोग आश्रम में होते हैं तो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं तो उनसे अपनत्व हो जाता है कि विद्यार्थी पता नहीं कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे परिवार में जन्म हुआ, पर हमारे आश्रम में आए, मंदिर में आए, इसलिए अच्छा पढ़ें, ये अच्छा पढ़ें और सुशील बने, शिक्षित बने, जानकार बने, कुछ बन करके जाएं। इस फैक्ट्री में ये लोग आए हैं, इस गुरुकुल में ये लोग आए हैं तो कुछ बन करके जाएं, ऐसे हम लोग इच्छा रखते हैं, क्योंकि अपनत्व हो जाता है बच्चों के प्रति। तो कुछ ले करके जाएं, यहाँ से कुछ सुगंधी ले करके जाएं, जीवन को सफल बनाएं, अपनत्व के कारण होता है। और देखिए कि सुंदर साथ आते हैं तो भी अपनत्व हो जाता है। मेरे धाम के सुंदर साथ आए, सुंदर साथ के साथ संबंध तो इस लोक का नहीं है, परम धाम तक का है। तो परम धाम को समझने वाले सुंदर साथ आ गए तो उनके प्रति ज़्यादा ही अपनत्व, अपनापन, परायापन नहीं होता है, अपनापन हो जाता है और बड़े प्रेम से बातें शुरू हो जाती है। तो हम लोग साधु समाज में क्या होता है कि साधु समाज तो भारत में बहुत बड़ा है ना, जो भेष लेकर के भेषधारी साधु संत होते हैं। तो साधु संतों से हम लोग मिलते हैं तो परिचय पूछते ही नहीं हम लोग, बात सिर्फ सीधे ही बात शुरू हो जाती है। वो भी साधु, हम भी साधु, क्या किसका परिचय पूछना, वो भी आश्रमधारी, हम भी आश्रमधारी, फटाफट बात शुरू हो जाती है। विश्वास हो जाता है उसके ऊपर कि आश्रमधारी है, संत है, ये हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी तरह इसकी भी रीत है। तो देखिए वहाँ भी अपनापन आ गया। तो धर्म में अपनापन आने से हम ज़्यादा धार्मिक होते हैं, ज़्यादा सेवाभावी होते हैं और ज़्यादा हिल मिल जाने वाले बन जाते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं गुरुजन भी शिष्यों पे अपनत्व करते हैं। जितने सद्गुरु हैं, सद्गुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज का सुंदर साथ पर अपनत्व बहुत ज़्यादा था। तो अपनाई तक खेती कहूँ, सद्गुरु ने जो अपनापन दिखाया उसकी चर्चा हम कितनी करें, क्या कहें, कितना कहें, कौन से शब्दों में कहें, किस प्रकार से कहें। अपार अपनत्व, रोज ही निरंतर अपनापन वो दिखाते रहते थे और परम धाम दर्शाते रहते थे, अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते थे। जो करी हम सो तुम, हे सद्गुरु महाराज, आपने मेरे साथ जो किया, जो मेरे साथ जो स्नेह किया, मेरे साथ जो प्रेम का बर्ताव किया और मुझे जो आपने खिलाया पिलाया, प्रसाद दिया और मुझे जो एक प्रेम के धागे में आपने बांध करके रखा, वो हम कितना कहें, ये कहने की बात भी नहीं है, जानने की बात है, समझने की बात है, हृदय में धारण करने की बात है।
नींद उड़ाई बुलावने, हम तो संसार के अज्ञान रूपी नींद में सोए पड़े थे। आपने नींद को उड़ा दिया, अपने चरणों में बुलाया, अपने मंदिर में बुलाया, अपने धाम में बुलाया, साथ रखा, साथ चलने की शिक्षा दी, धर्म के पथ पर अग्रसर होने के लिए आपने हमें बहुत प्रेरणा दी। इसलिए आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कहाँ अज्ञान की नींद में सोए थे, कहाँ ज्ञान का एक विशाल क्षेत्र में आपने हमें जोड़ दिया कि हम ज्ञानी हो गए और आप जैसे प्रवचन करते थे हम भी करने लग गए। आपकी तरह वाणी की धाराएं जो है बहने लगी। तो ये आपकी असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है। पहुँचाया कौल हुकुम, फिर कहते हैं धनी का हुक्म है जागो और जगाओ। साक्षात धाम धनी ने तारतम मंत्र दे करके यही कहा कि तुम भी जगो औरों को भी जगाओ। धनी के वचन को आपने पूरा करके अपने जीवन काल भर आप जागते रहे, जगाते रहे और वही शक्ति मुझे आपने प्रदान की कि आपके अंतर्ध्यान के पश्चात हम जाग रहे हैं, हम भी जगा रहे हैं। तो इस तरह से धनी के हुक्म को सिद्ध करने के लिए, हुक्म को पालन करने के लिए और उनके एक एक शब्दों को साकार करने के लिए आप समर्पित रहे और वही कार्य आपने मुझे भी सौंपा। क्या रोई क्या रोऊंगी, इसलिए आपके जाने के उस विरह में हम क्या रोएं, कितना रोएं, क्योंकि रोते रहने से भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपका काम मुझे करना है। ये रोना बिलाप करना तो एक तरह से क्या है कि थोड़ी देर का विषय होता है, पर निरंतर रोता जो रहेगा वो काम नहीं कर पाएगा फिर। इसीलिए उससे ऊपर उठना होगा। उठी आग इसक का, प्रेम की एक ज्वाला अंतर मन में जल रही है। इसलिए उस ज्वाला को क्या करना है कि और प्रज्वलित करना है और प्रेम मेरे दिल में प्रकट हो जाए, भाव प्रकट हो जाए और जागने का ये जो है कार्य करने की प्रेरणा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए। फिर चर सारा जलिया, उस प्रेम की अग्नि प्रकट होने से, ज्वाला प्रकट होने से क्या हो गया कि संसार की सब चीज़ें जलते हुए, मतलब नगण्य। जैसे कोई चीज़ जल जाने के बाद कोई प्रेम नहीं होता है ना, कहीं भी कुछ जल गया तो उससे क्या प्रेम होगा। ऐसे ही संसार के सब चीज़ें जली हुई चीज़ की तरह हमें अनुभव हो रहा है। फिर चीज़ भी, चलायमान चीज़ भी सब जल रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, उनका अस्तित्व कुछ नहीं। ऐसा उनसे मोह भंग हो गया, उस तरफ हमारा कोई लगाव नहीं रहा। संसार के प्रति, माया मोह के प्रति कुछ लगाव ही नहीं रहा। फिर चर सारा जलिया, जाए झाला पहुँची हक का, और वो ज्वाला जो है, ज्वाला की लपेटें जो है राज्य के चरणों तक कोई बीच में बाधा ना आ जाए, ऐसे करके नगण्य होते गए राज्य के चरणों तक। उस ज्वाला ने, प्रेम की उस ज्वाला ने मुझे पहुंचा दिया। बीच में कोई मुझे पकड़ नहीं सका, बांध नहीं सका, रोक नहीं सका, क्योंकि माया का बंधन सब जब जल जाता है तो बचेगा क्या। ऐसी स्थिति मेरे जीवन में आई श्री प्राणनाथ जी महाराज। इसलिए सब कुछ छोड़ करके, घर छोड़ करके, संपत्ति सब कुछ छोड़ करके प्रचार यात्रा में निकले और जागनी करते रहे, क्योंकि वो सोचते हैं कि अंतिम चरण तक मुझे राज्य के आदेश का पालन करके, सद्गुरु का आदेश पालन करके जागनी के यात्रा में चलते रहना है, चलते रहना है। और ये जब तक पूरी आत्मा जागृति नहीं होगी, मुझे चैन से नहीं रहना है। यो प्रेम की ज्वाला जलती रहे और दुनिया में प्रेम औरों को जला दे और राज्य के चरणों में अनुराग उपस्थित करा दे, ऐसी स्थिति हो रखी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूरा हो रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देते हैं। भंडारे की सेवा यूएसए निवासी शोभा गंगवाल, उनकी पुत्री पारुल और उनकी पुत्री हुई है दिया, उस अवसर पर भंडारे की सेवा मंगलधाम में प्राप्त हुई है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज की चौपाई को दोहरा करके प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सर्व सुंदर साथ के क्या रोई क्या रोऊंगी। उठे आग इसक फिर चर सारा जलिया। जाए झाला पहुँची हक जाए झाला पहुँची हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।